हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग द्विवेदी, मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि मैंने बताया, मैथ्स का जादूगर। मुझे क्यों मैथ्स का जादूगर बोलते हैं, अगले 5 मिनट में आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर मैं मैथ्स का जादूगर क्यों हूँ ना। चूँकि मैंने बोला ना मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स मीन कि मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो लगभग हर साल पूरे यूपी से, या कह सकता हूँ पूरे इंडिया से, लगभग 5000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए, उन 5000 में के अंदर भी आपका नाम आ सकता है और उसके बाहर भी आपका नाम आ सकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी की जो शुरुआत होती है क्लास 8 से शुरुआत हो जाती है। क्लास 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th लगातार प्रोबेबिलिटी चलता रहता है ना। प्रोबेबिलिटी अगर आम भाषा की हम लोग बात करें, जनरल लैंग्वेज की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। देखिए, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ तो कहीं से भी आ सकती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट्स, तब मेरे पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। लेकिन मैंने उसमें सिर्फ मैथ्स चुना, क्योंकि मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट था। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जनरल लाइफ से चूज़ करते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी आता है, और जहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ आता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आता है। पॉसिबिलिटीज़ किस तरीके से, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। चलिए शुरू करते हैं कॉइन से। नाउ मेरे हाथ में कॉइन है, कॉइन को मैंने टॉस किया। जैसे ही मैंने कॉइन को टॉस किया तो आप देखेंगे हेड आएगा और टेल आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रोबेबिलिटी की बात बाद में करूंगा, पहले मैं पॉसिबिलिटी की बात करूंगा। मैंने बोला कि मेरे पास कॉइन है, कॉइन को मैंने टॉस किया। कॉइन को जब टॉस करेंगे तो आइदर हेड आएगा और टेल आएगा। नाउ हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50% है, और टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50% है। आपने देखा होगा जब भी क्रिकेट मैच होता है, धोनी, विराट या जो भी क्रिकेट में टीम लोग खेलते हैं, तो सब लोग 50-50 बोलते हैं। जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं ना। मैच स्टार्ट होने से पहले, मैच अभी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ टॉस हुआ है। टॉस जैसे हुआ, टॉस होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 50-50 है, इंडिया जीतेगी या इंडिया नहीं जीतेगी। इसके जो चांसेस हैं वो 50-50 रहते हैं। बट जैसे ही धोनी आता है, धोनी शॉट लगाना शुरू करता है, 2-4 6 मारता है, 2-4 4 मारता है, विराट आते हैं, 2-4 कैच पकड़ते हैं, तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आइदर इंक्रीज होने लगती है और डिक्रीज होने लगती है। नाउ ये 50%, ये परसेंट एक नंबर है। इस नंबर को अगर हम लोग पॉसिबिलिटी में चेंज करें तो आपको मालूम है, परसेंटेज को नंबर में जब हम लोग चेंज करते हैं तो उसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड किया तो लास्ट में हम लोग देखेंगे 1/2 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब मैं शुरुआत करूँगा प्रोबेबिलिटी का। मैंने बोला कॉइन को टॉस किया, हेड आया, मतलब 50%। 50% को नंबर में चेंज किया, मतलब 1/2 आया। नाउ कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/2, मीन्स प्रोबेबिलिटी फॉर हेड इज 1/2। सिमिलरली वी कैन से प्रोबेबिलिटी फॉर टेल्स इज ऑल्सो 1/2। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे परसेंटेज में, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसके और किसके बीच में लाई करेगी, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर मैं किसी भी पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी वो मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 100 हो सकता है। आपको मालूम होगा कि पॉसिबिलिटी कभी भी 1000% नहीं होगा कि मैं पास हो जाऊंगा, ये 1000% है, 1000%, ऐसा बोलते कभी किसी को आपने सुना ही नहीं होगा। मीन्स जिस तरीके से परसेंटेज 0 और 100 के बीच में लाई करता है, इसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 और 1 का मतलब क्या है, PE। ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है P और ब्रैकेट में लिखा है E। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे जो E है वो एक एक्सपेरिमेंट है। और चूंकि प्रोबेबिलिटी की हम लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट आपका कहलाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मैं पढ़ाता या नहीं पढ़ाता, इसमें भी चांसेस आते हैं, इसमें भी चॉइसेस आते हैं।
आप मुझसे पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, इसमें भी चॉइस है, इसमें भी चांस है। जहां भी चॉइस और चांस की बात आती है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट। बारिश होगी नहीं होगी, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आप लोग पास हो गया फेल हो गए, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। नाउ प्रोबेबिलिटी मैंने बोला 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, और यहां पे 1 लिखा है, 1 का मतलब है श्योर इवेंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल ऐसे इवेंट जिसकी पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर होती है। अभी आपने लास्ट में देखा होगा सलमान खान के बारे में और कैटरीना कैफ के बारे में। देखिए अभी तक सब लोग सोच रहे थे कि हो सकता है सलमान खान की शादी कैटरीना से हो जाए, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि सलमान खान की शादी कैटरीना कैफ से हो सकती है। ये जो इवेंट है ये कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट। सबको मालूम अब नहीं हो सकती है, जिससे होनी थी वो हो गई। अब कैटरीना किसी दूसरे को हो चुकी है, अब सलमान के पास नहीं जाएगी। इसका मतलब सलमान खान की शादी कैटरीना कैफ से हो जाएगी। इस तरीके का इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है। मतलब इस तरीके की जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम लोग बोलेंगे जीरो प्रोबेबिलिटी। समझ गए होंगे आप सभी लोग कि आखिर इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। दूसरा आता है श्योर इवेंट। बहुत पहले एक मूवी आई थी शोले, बहुत फेमस मूवी है, सलमान खान के पिताजी ने बनाई थी, और उसमें जो अच्छा रोल उस मूवी को में जान डालने के लिए जो रोल किया था वो अमिताभ बच्चन ने किया था और धर्मेंद्र जी ने किया था। आपको ध्यान होगा, आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी के पास एक कॉइन होता था। नॉर्मली जितने भी हमारे पास कॉइन होते हैं सभी में हेड होता है और टेल होता है, बट वो कॉइन बाइज्ड था, अनबाइज्ड नहीं था। ध्यान दीजिएगा, बाइज्ड और अनबाइज्ड में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा, बट मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ बाइज्ड और अनबाइज्ड मैं बताने जा रहा हूं। उस कॉइन में आपने देखा होगा जब भी अमिताभ बच्चन मतलब वीरू या जय नाम था उनका, हाँ, जब भी जय उस कॉइन को टॉस करते थे तो देखते थे कि लास्ट में जय ही जीतते थे, वीरू नहीं जीतता था। मतलब अमिताभ बच्चन की हमेशा जय होती थी। क्यों? उस कॉइन में ऊपर भी हेड था और नीचे भी हेड था। मतलब उसमें चित आए या पट आए हमेशा उसमें हेड ही आता था, इसलिए हमेशा अमिताभ बच्चन ही जीतते थे, मतलब जय जीतता था ना। जय को मालूम था कि मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो मैं ही जीतूंगा। मतलब जय को पहले से पता था कि मैं श्योर हूं कि मैं ही जीतूंगा। इसलिए जब भी कोई इवेंट्स पहले से आपको मालूम होता है, ध्यान दीजिए, जब भी कोई इवेंट जो आपको पहले से मालूम होता है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपको मालूम है आप उससे शादी करोगे या नहीं करोगे, मतलब करोगे कंफर्म है, तो इसका मतलब श्योर इवेंट है। ऐसा आप सोचते हो करोगे, होगी नहीं होगी वो तो ऊपर वाला जानता है, तुम्हारे घर वाले जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कॉइन को टॉस किया, अमिताभ बच्चन जी ने कॉइन को टॉस किया, दोनों में ही हेड आ रहा है, मतलब उनको पहले से मालूम था। इसलिए जब भी किसी भी इवेंट की श्योरिटी होती है, कंफर्म होता है, तो उस तरीके की पॉसिबिलिटी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब श्योर इवेंट हम लोग बोलते हैं। तो देखिए हम लोगों ने शुरू किया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया। अगर इसके एक फॉर्मूले की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, एक और छोटा सा फॉर्मूला समझ लेते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी का अगर फॉर्मूला क्या होता है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं और चीज बताने जा रहा हूं कि अगर बाई चांस आपके पास एक डाइस है और आपने डाइस को थ्रो किया है, सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा, सभी ने सांप सीढ़ी लूडो खेला होगा। डाइस को जब थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। नाउ मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फेवरेबल, फेवर में। मैंने बोला डाइस को मैंने थ्रो किया, जैसे डाइस को मैंने थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने के बाद 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आई। मैं बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर इवन इवेंट्स। नाउ इवन इवेंट के फेवर में 3 आउटकम्स है। ध्यान दीजिएगा, इवन नंबर के फेवर में 3 आउटकम्स है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां पे आएगा आपका 3 अपॉन
6 मीन्स 1/2। देखिए अगर प्रोबेबिलिटी चैप्टर की हम लोग बात करें तो इतना बड़ा चैप्टर है कि मैं आपको पर डे पढ़ाऊँ और 2 घंटे पढ़ाऊँ तब भी कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, तब जाके प्रोबेबिलिटी ख़त्म होगा। तो जितना कंटेंट आपके सिलेबस में होगा, जितने टॉपिक्स आपके क्लास में होंगे, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाता रहूँगा इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के बारे में। थैंक यू।